इस दुनिया में सज्जन और दुर्जन धर्मी और अधर्मी दोनों को ही सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। सज्जनों पर दुख कम आए और दुर्जनों पर दुख ज़्यादा आए, ऐसा कोई नियम नहीं है और ऐसा देखने में भी आता नहीं है। और जिसे हम सुख दुख समझते हैं, क्या वो वास्तव में सुख दुख है? लोगों की समझ है जिसके पास बड़ा मकान हो, भरा पूरा परिवार हो, रुपये पैसे हो, जमीन जायदाद हो, पद हो, वह आदमी बड़ा सुखी है। और जिसके पास ये सब चीज़ें ना हो, माना जाता वो दुखी है। सुख और दुख को या जन्म मृत्यु को चीज़ों से जोड़ करके देखना एक भ्रम है। पहली बात तो यह है कि आज हम जो कुछ कर रहे हैं वही नहीं है, इसके पीछे और भी कर्मों की श्रृंखला है। ऐसा हो सकता है कि जिन्हें आज हम दुर्जन दुष्ट और अधर्मी मानते हैं, उनके पूर्व कर्मों के संस्कार प्रबल हो और उन पूर्व कर्मों संस्कारों प्रबल से उन्हें बाहरी भौतिक वस्तुएं मिल गई है। और जिन्हें हम सज्जन धार्मिक सदाचारी मानते हैं, उनके पूर्व के संस्कार, पूर्व के कर्मों का फल, पूर्व के जो कर्म है वे गलत हो, उनके फल में आज उन्हें ये सब चीज़ें नहीं मिली है। सुख दुख का आधार बाहरी चीज़ें नहीं हैं। सुख दुख का आधार मानसिक स्थिति है। बाहरी चीज़ों के घटने बढ़ने से सुविधा असुविधा में अंतर आएगा। चीज़ें बढ़ गई, थोड़ी सुविधा हो जाएगी, महंगी चीज़ें आ जाएगी, जीवन निर्वाह में सरलता रहेगी। चीज़ें घट गई, थोड़ी असुविधा हो जाएगी। पैसा घट गया है तो अन्य जो चीज़ें हैं, कपड़े, खाने का स्तर थोड़ा साधारण रहेगा, थोड़ी जीवन निर्वाह में कठिनाई होगी। लेकिन सुख दुख मानसिक अवस्था है, मानसिक स्थिति है। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, ऐसा होता है, देखा जाता है। बाहरी रूप से जो हर प्रकार से संपन्न हैं, लेकिन भयंकर मानसिक तनाव, क्लेश, चिंता में वो डूबे हुए हैं। और ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं।
जिनके पास चीज़ें बहुत कम है, समान स्तर में जीवन जी रहे हैं, कमाते खाते हैं, लेकिन मन से हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न, आश्वस्त है। कोई चिंता, कोई भय, कोई तनाव, क्लेश मन में नहीं है। मन में चिंता, भय, क्लेश न होना, प्रसन्न रहना, शांत, संतुष्ट रहना, ये सुख है। लेकिन यह सुख दिखाई नहीं पड़ता लोगों को। मन हमेशा चिंतित है, भयभीत है, तनावग्रस्त है, उद्वेगित है, यही दुख है। किंतु ये दुख भी दिखाई नहीं पड़ेगा लोगों को। दिखाई पड़ता क्या है? देखो अमुक आदमी कितना दुष्ट है, पापी है, कितना वो सुखी दिखाई पड़ा, कितना बड़ा मकान बना लिया, बच्चों के लिए क्या क्या कर दिया। अमुक आदमी बड़ा सदाचारी है, ईमानदार है, धार्मिक है, देखो साधारण सा घर है। बस यही अटक जाते हैं लोग। तो चीज़ों का घटना बढ़ना, जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाना, ये सुख दुख से इनका कोई संबंध नहीं है। सुख दुख एक मानसिक स्थिति है, और ये चीज़ों घटना बढ़ना ये वास्तविक सुख या दुख है भी नहीं। हर एक मनुष्य का सुख और दुख, भला और बुरा उसी के हाथ में है। जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे, हमारे जीवन का निर्माण वैसा होगा। हमारे लिए कोई दूसरा भला नहीं कर सकता, और हमारे लिए कोई दूसरा बुरा नहीं कर सकता। जैसे बाहरी बुरा मानते हैं ना, चीज़ों को बिगड़ जाना, छीन जाना, अपमान हो जाना, ये ना, वस्तुतः ये बुरा है भी नहीं। मन के संस्कारों का खराब होना, मन का कुचिंतन में, विकारी भावनाओं में डूबे रहना, हमेशा चंचल बने रहना, ये बुरा होना है, और ये हमारे हाथ में है। मन का निर्विकार रहना, अच्छे विचारों में डूबे रहना, अच्छे सद्विचारों में लीन रहना, और शांत रहना, ये भला होना है। तो इसको कौन करेगा? ये तो हमारे हाथ में है ना। तो दूसरा थोड़ा सुविधा ही दे सकता है, बस। सुखी रहना है, दुखी रहना है, अपने हाथ में है। किसी भी स्थिति में सुखी रहा जा सकता है, भीतर सब चीज होते हुए भी दुखी रहा जा सकता है। आदर और अपमान, कष्ट और आराम, संपन्नता और दरिद्रता लोगों के गुणों के अनुसार नहीं पाए जाते। जो सदाचारी है उनका हर जगह सम्मान ही होगा, जो दुराचारी हर जगह उनका अपमान ही होगा, ऐसा नहीं होता है। कष्ट और आराम, जो ईमानदार है वो सदैव आराम में रहेंगे, और जो बेईमान है वो सदैव कष्ट में रहेंगे। बाहर उससे ऐसा कहाँ देखा जाता है। अरे हकीकत में ऐसा है नहीं। इनसे अपने को जोड़ करके रखना
अपना साथ अन्याय करना है, खुद को हानि पहुंचाना है। और चीज़ों से जोड़ते गए चीज़ें बढ़ती गई, मानते चले गए वाह हम बड़े अच्छे आदमी, हमारा बड़ा सौभाग्य है। चीज़ें थोड़ी घट गई, मान लिया हमारा दुर्भाग्य है। अरे सौभाग्य है मन का प्रसन्न रहना, अच्छे विचारों में डूबे रहना, उत्तरोत्तर जीवन का सद्गुण सदाचारमय होते जाना, मन का निष्काम होते जाना, ये सौभाग्य है। समय बीतता जा रहा है, मन वैसे का वैसे चंचल है, वही लोभ है, वही मोह है, वैसे ही मन का विकार है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन समझ कहाँ है? न तो समझ है वैसी, और समझ है तो न तो वैसी तैयारी है। सदगुरु कबीर ने क्या कहा है? दुर्बुद्धि दुर्भाग्य है आदमी का, और सुबुद्धि सौभाग्य है। अंदर मन में अशांत है किसी कारण से, तो दुर्बुद्धि का ही कारण होगा। सुबुद्धि होगी तो मन शांत रहेगा। यदि विवेक पूर्वक देखें तो मालूम होगा हम जिसे अच्छी चीज या सुख समझते हैं वो वैसा है नहीं, और जिसे बुरी चीज समझते हैं, दुख समझते हैं, वो भी वास्तव में वैसा नहीं है। सम्मान मिल गया, लग वाह बड़ा सुखी हो गए, क्या बढ़ा? सम्मान मिला तो मन की शांति बढ़ गई, कि चरित्र बढ़ गया, कि आत्मज्ञान बढ़ गया, त्याग बढ़ गया, वैराग क्या बढ़ गया? अहंकार आकर के भटकने का कारण हो सकता है। कोई अपमान मिल गया तो क्या घटा हमारा? विवेक दृष्टि से देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या 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 बुरा है, क्या भला है। बिना विवेक के निर्णय नहीं किया जा सकता है कि सचमुच में भलाई किस में है, बुराई किस में है, और अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। हमारी दृष्टि एकदम सतही दृष्टि रहती है, बिल्कुल ऊपरी तौर पर हम देखते हैं। क्योंकि एकदम स्थूल दृष्टि है ना, अमन वैसे बना हुआ, जागृति है ही नहीं। किसी विवेकवान संत के पास जाकर पूछें, कहीं के भी विवेकवान संत, वे बताएंगे कि हाँ भलाई किस में है, बुराई किस में है, लेकिन उनके पास कौन जाएगा? दृष्टि तो बस एकदम स्थूल है ना, संसारी वस्तुओं को महत्व देने वाली दृष्टि है, उसी में जीवन भर उलझ कर आदमी रह जाता है। बुद्धि से काम लो। संसार की सारी वस्तुएं अतिशीघ्र नष्ट हो जाने वाली हैं और नष्ट हो जाती हैं। इस शरीर जिसका सबसे अधिक अहंकार होता है लोगों को, कितना क्षणभंगुर है। आजकल में शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ
बिखर करके विनष्ट हो करके अपने मूल कारण पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, फिर खोजने पर नहीं मिलेगा। जिनका शरीर छूट गया है, जिनका दाह संस्कार कर दिया गया, तो घंटा 2 घंटा में तो उनका शरीर राख बन गया। अब वो शरीर, वो राख उसी रूप में शरीर में नहीं बन सकती तो वो राख दोबारा। जिनके शरीर को दफना दिया गया है, खोदने जाओ तो मिलेगा वो शरीर? क्या उन्हीं मिट्टी पानी आग हवा से फिर से वैसा उसी आकार प्रकार का शरीर बनाया जा सकता है जीवित? लेकिन संसारी तो संसारी, साधु सन्यासी कहे जाने वाले लोग भी इस बात पर चिंतन कहाँ करते हैं? कितना अहंकार रहता है अपने शरीर का। और किसी की मृत्यु के पश्चात उस आदमी का स्मरण फिर भूल जाता है। कुछ जो बड़े कहलाने वाले लोग होते हैं, कोई साधु महात्मा है या कोई अन्य और बड़े लोग हैं, या जैसे जिनसे लोगों का अधिक प्रेम रहता है, जो प्रसिद्ध रहते हैं, उनके शरीर छूटने पर जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लोग कहते हैं क्या है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नाम रहेगा। किसका नाम है भैया? सूरज चांद तक रहते रहता है। 10 साल पहले तो मैं उसका याद नहीं कर रहे हो। 12 साल 13 साल हो रहा है गुरुदेव जी के शरीर छूटे, कितने लोग याद करते हो जरा बता तो? चर्चा भी नहीं है, मन से भी खारिज है। ये कहना कि सूरज तब तक सूरज चांद रहे तब तक तेरा नाम रहेगा, झूठ है। 2-4 साल में जो गृहस्थ लोग हैं 2 साल बाद अपने माता पिता के नक भूल जाते हैं। कौन याद करता है? किनका उपकार याद करते हैं लोग? सब स्वार्थ का नाता है। बड़े से बड़े लोग चले गए, कुछ दिनों में ख्याल भी भूल गया। कुछ दिन तक रोते हैं, इसलिए रोते हैं कि उनके द्वारा हमारा स्वार्थ जो पूरा हो रहा था वो अब उस स्वार्थ में थोड़ा सा बाधा आ गया है। बाकी कुछ दिनों पश्चात अपना रास्ता खोद लेते हैं लोग, फिर उसी में डूब जाते हैं, फिर ये स्मरण। इसलिए हमारे नहीं रहने पर हमारे लोग याद करेंगे नहीं करेंगे, ये चिंता ही बेकार है। हम तो नहीं रहेंगे तो लोग हमारी याद करते हैं नहीं करते हमें क्या पता। आज जिनके करोड़ों करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों करोड़ लोग जिनके प्रशंसक हैं, उन लोगों का शरीर छूट जाएगा, उन्हें पता चलेगा कि लोग मुझे याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो दुनिया वैसे भुलक्कड़, सब अपने अपने स्वार्थ में लग जाते हैं, धंधा में। और जो चला गया उन्हें पता ही नहीं है कि लोग गाली दे रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं, व्यर्थ। तो आज की चीजों का क्या महत्व है? अपनी भलाई, हमारी भलाई किस में है, इसी बात पर ध्यान देने की जरूरत है। और इस ध्यान नहीं, केवल काम करने की जरूरत है। कितने लोग चिंता में पड़े रहते हैं, हमारे नहीं रहने पर लोग हमें किस प्रकार से याद करेंगे? भाई चाहे जैसे याद करें, क्या फायदा है?
तुम तो रहोगे ही नहीं। किसी वस्तु में हमको सुख का भ्रम होता है और हम उसके मोह में फंस जाते हैं। कोई वस्तु, किसी वस्तु में हमें दुख का भ्रम होता है, कोई वस्तु हमें कष्टदायी जान पड़ती है, उसके पास जाने से हम हिचकते हैं, हम उसकी याद नहीं करते। ये भी एक मन का भ्रम ही है। अनुकूल चीजें मिलेगी, प्रतिकूल चीजें मिलेगी, अनुकूल लोग मिलेंगे, प्रतिकूल लोग मिलेंगे। अनुकूलता में मोह होता है और मोह भी गले की फांसी है। प्रतिकूलता में द्वेष होता है, द्वेष भी गले की फांसी है। ना अनुकूल चीजें रह जाने वाली है, न प्रतिकूल चीजें रह जाने वाली है। हाँ, लेकिन उनके संबंध में मन में जो मोह बैर बने, राग द्वेष बने, ये हमारे लिए जी का जंजाल बन जाते हैं। चीजें अनुकूल रहेगी, प्रतिकूल रहेगी, ना अनुकूल चीजें साथ रहेगी, ना प्रतिकूल चीजें, ना अनुकूल प्राणी पदार्थ या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ साथ रहेंगे। सावधानी रखना है कि उनके लिए मोह या बैर, राग और द्वेष न बनने पाए। अनुकूलता में ही सेवा साधना का काम बनेगा, निश्चित है। लेकिन अनुकूलता में जो सेवा साधना का काम है वो कर लो। उस अनुकूलता में राग या मोह बनाना तो उलझ जाना है उनको। अब जब अनुकूलता नहीं रहेगी तब रोएंगे बैठे बैठे। मोर हीरा जरे अमोल साहब ने कहा ना, रोवे कबीरा डांपे मोर हीरा जरे अमोल, फिर रोना होगा। कुछ प्रतिकूल लोग होते हैं, प्रतिकूल प्राणी पदार्थ होते हैं, वे भी नहीं रहेंगे। उनको उपेक्षा, लापरवाही होते हुए भी वो नहीं है, ये भाव अंदर रखना होगा। उनके साथ रहकर व्यवहार बढ़िया नहीं बनेगा तो बाहर से भी हट जाओ, यदि हट सकते हो तो। और नहीं हटा जा सकता है तो उपेक्षा, उन्हीं पर छोड़ देना पड़ेगा अंत में। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे भीतर अहंकार पैदा करती है, लेकिन चाहे राग और द्वेष हो, चाहे अहंकार हो, चाहे दृढ़ता का भाव हो, ये सब के सब तुच्छ है, अस्थिर है। स्थिर रहने वाले चित्त तो कोई है ही नहीं। तो इनके राग द्वेष में या मोह बैर में मन को फंसा कर रखने से लाभ कुछ है नहीं। सोचना यह है कि हमारी भलाई किसमें, हमारा कल्याण किसमें है, और किन लोगों की संगति में रहकर हमारी भलाई का, हमारे कल्याण का काम सही ढंग से हो सकता है। और किन लोगों संपर्क में आकर हमारा मन प्रसन्न रह सकता है, इस बात पर विचार करें। असली मित्र वही है, असली साथी वही है जिसके साथ रहने पर संस्कार बढ़िया बनते हो, सीख बढ़िया मिलती हो, जीवन जीने की कला मिलती हो, सद्गुण सदाचार त्याग वैराग के लिए प्रेरणा मिलती हो। तो बस ले ले, और अंत में उसका साथ भी छूटेगा। फिर या तो उनका शरीर नहीं रहेगा, या हमारा शरीर नहीं रहेगा, या व्यवहार है अलग अलग हो जाएंगे।
लेकिन शांति चाहते हैं तो ऐसे लोगों की संग के साथ रहने में ही भलाई है, जो स्वयं शांत है और विवेक वैराग्य संपन्न है। भलाई उसके साथ में रहने पर है। ये विचारो कि मृत्यु वास्तव में है क्या। ये संसार प्रकृति के नियमानुसार चलता, प्रकृति के स्वभाव अनुसार चलता है। संसार हमारे अनुसार नहीं चलेगा, नियम है, नियम के अनुसार से चलेगा। और प्रकृति के जो स्वभाव है, प्रकृति के जो नियम है, उससे बाल बुद्धि वाले डरे हैं। बड़े लोग उससे क्यों घबराए? जिनमें विवेक का बल है, जिन्हें प्राकृतिक नियमों की समझ है, उन्हें डरने की क्या जरूरत है? जो होगा, बाहर जो घटना घटेगी, प्राकृतिक नियमों के अनुसार से घटना घटेगी। जीवन में जो घटना घटेगी, जो आएगा सुख दुख, वो हमारे कर्मों के नियमों के अनुसार से घटना घटेगी। प्रकृति के नियम हमारे हाथ में है नहीं, हम उसको बदल सकते नहीं। जो प्रारब्ध भोग है वो भी हाथ में नहीं है, अदृश्य है। हाथ में क्या है ये सोचो। हाथ में आज है सन्मार्ग में चलना, सेवा साधना का काम करते रहना। हाथ में है अपने मन को निर्मल बना करके रखना। तो जो हाथ में है उसके लिए सोचें, जो हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता करना बेकार, से घबराना ही बेकार है। मरने से डरना ये और गलत है, क्योंकि मनुष्य का मरना स्वाभाविक है। जो जन्म लिया है तो मौत तो होगी, और मौत से ही नया जीवन पैदा होता है। मौत से नया जीवन पैदा होता है। मौत ही ना हो तो फिर जन्म कहाँ से होगा? चीजें बिगड़े ना तो नए वस्तु का निर्माण कैसे होगा? इसलिए चीजों के बिगड़ने से और मौत से डरने की जरूरत नहीं है। जो विवेकवान हैं वे यही सोचते हैं कि इसी जीवन में रहते रहते परम शांति, परम आनंद का अनुभव कैसे करें। मार्कस आर्ट्स तो ये लिखते हैं कि जो विवेकवान है वो ये इन बातों चिंतन करता है कि ईश्वर के निकट जाने का कौन सा मार्ग है। हम कह सकते हैं कि अपने आत्मा के निकट, अपने में होकर अपने में स्थित होने का मार्ग कौन सा है। ईश्वर के निकट जाने का अर्थ क्या है? शांति के निकट, प्रसन्नता के निकट, मोक्ष के निकट जाने का अर्थ। और निकट क्या? वो भी स्वरूप ही है। तो हमारा मन अपने आप में कैसे रहे, ये इस बात का चिंतन करें। अपने आप में का मन कहाँ रहता है? साहब ने क्यों कहा है, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाए। ये दिल पर दिल होना ही मानो आत्मा के निकट जाना है, ईश्वर के निकट, परमात्मा के निकट, ब्रह्म के निकट जाना है। दिल पर दिल होना ही मोक्ष के निकट जाना है। मतलब कहना चाहे उसका अनुभव करना है। और दिल पर दिल तो है नहीं। हर आदमी का दिल बह रहा है। मतलब दिल बहने का मतलब क्या है? मन बह रहा है, चंचल बना है मन, विकारी बना है मन, अशांत बना है मन। और ये स्वयं की गलती है। हमारे मन को दूसरे लोग चंचल थोड़े बना सकते हैं और न शांत कर सकते हैं। तो चिंतन इस बात का करना है, चिंतन इस बात का नहीं करना है कि लोग हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं।
याद रखना होगा। हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, दूसरों के बारे में, जो पास में रहते हैं ना, वही लोग ज़्यादा गलत सोचते हैं, और वही लोग गलतियों को बढ़ा बढ़ाकर बाहर बाहर फैलाते रहते हैं। लेकिन जो पास में रहते हैं उन्हीं से सेवा भी मिलती है, सुविधा भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है। दूसरे लोगों को क्या गरज पड़ी हुई है कि कौन कौन से गलत काम कर रहे हो, क्या क्या गलत चीज़ खा रहे हो, क्या खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, क्या गरज है उन्हें दूसरों को। निकट में रहने वाले जो लोग होते हैं, चाहे घर गृहस्थी में हो, चाहे साधु मार्ग में हो, ज़्यादातर बुराई करने वाले निकट के लोग ही होते, जिन्हें अपना माना जाता है वही लोग होते हैं। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो गृहस्थ बैठे, वो लोग भी सोच लें, देख लें, उनका अनुभव होगा। और जो साधु महात्मा कहते हैं वो भी सोच लें। ये गृहस्थ लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर, वो सोचें उनके बच्चों ने, उनके बेटे ने, बहू ने बाहर ये नहीं बताया होगा हमारे पिताजी इतने शांत हैं, इतनी मीठी बात बोलते हैं, हमारा ऐसा करते हैं। कहा अरे पिताजी आज बहुत डांटा भैया, महाकंजूस है, बुराई का प्रचार करेंगे, अच्छा प्रचार नहीं करेंगे वो लोग। और यही बात साधु मार्ग में भी है, क्योंकि मन का, साधु की बात नहीं, मन की बात होती है। लेकिन ये भी है, गृहस्थों में जब कष्ट पड़ेगा तो सेवा कौन करेंगे, बेटे बहू ही सेवा करेंगे। साधु मार्ग में जब कष्ट पड़ेगा तो कौन करेंगे, साथ में रहने वाले गुरु हैं, गुरु भाई हैं, भगत हैं, वही लोग सेवा करेंगे। सर बहुत चिंता, इसमें चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। ये सोचना है कि हमारा मन का चिंतन कैसा चल रहा है, अपने भीतर जाने का रास्ता क्या है, अपने से मिलने का मार्ग कौन है, किस व्यवहार से, किस साधन से हम अपने आप से मिल सकते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसमें हमारा दिल दिल पर हो सकता है। और जब तक दिल पर दिल नहीं होगा, जब तक आत्ममिलन नहीं होगा, तब तक सच्चे सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। नाना प्रकार के विषयों में जिनसे सच्चा सुख कदापि मिलने वाला नहीं है, उनमें अपने मन को मत लगाओ। कितनी बढ़िया बात है। कहाँ लगा है मन? जिन प्राणी पदार्थों में, संसार के जिन भोगों में, रुपये पैसे आदि में मन लगा है, क्या उनसे सच्चा सुख मिला आज तक? और आज तक नहीं मिला तो क्या आगे मिलने की संभावना है? तो जिन प्राणी पदार्थों में, संसार के जिन चीज़ों में, जिन भोगों में सच्चा सुख नहीं मिल सकता, उनमें मन लगा कर रखने से फायदा क्या है? रात में उसी बारे में सोचते रहने से क्या फायदा होने वाला है? चीज़ें हैं, उपयोग कर लो निर्वाह के लिए, सेवा के लिए। इसलिए चीज़ों में मन को उलझा कर रखने की जरूरत नहीं है। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, इसे जानने की उलझन में भी मत पड़ो, सोचने दो उन्हें। जैसे कोई हमारे बारे में गलत सोच रहा है तो अपने ही मन को खराब कर रहा है वो। एक तो पहले उसका मन खराब है तभी गलत सोच रहा है, और जितना गलत सोचेगा उतना उसका मन और खराब हो जाएगा। तो नुकसान तो उसका है, हमारा नुकसान क्या है? इसलिए हमारे बारे में लोग क्या सोचते, दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं, इस जानने के उलझन में पड़ना ही नहीं है। बेकार समय बर्बाद करना है। अपने अंतरात्मा को देखो, अपने मन को देखो कि मेरा मन क्या सोच रहा है, और जो सोच रहा है क्या उसकी आवश्यकता अभी है? क्या जो मेरा मन जो सोच रहा है वो कल्याणकारी है?
क्या उसमें मेरा सच्चा हित है, इसे पहचाने। लेकिन इसे पहचानने का प्रयत्न नहीं करते, प्रयत्न करते हैं दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे इसे जानने के लिए। न तो वो आवश्यक है और न ही वो संभव है। अपनी आत्मा को किस प्रकार से लाभ पहुंचेगा इसके बारे में विचार करो, और इसके बारे में विचार नहीं करने के कारण से आदमी दुखी बना हुआ है। हमारा लाभ किसमें है? लाभ का मतलब क्या है? उत्तरोत्तर मन का शुद्ध निर्मल निर्विकार होते जाना, शांत संतुष्ट अंतर्मुख होते चले जाना, मन में विवेक विचार का भाव बने रहना, इसमें ही हमारा लाभ है। और इसका ज्ञान न होने के कारण से, ऐसा न करने के कारण से हम दुखी बने हुए हैं। सबको तो मैं नहीं कह सकता, बिरले बिरले लोग होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हैं बिरले बिरले होंगे जिन्हें इस बात की कचोट होती होगी और होती है, इतने दिन बीत गए, मेरा मन निर्विकार क्यों नहीं हो पा रहा है। जानता हूं, बुझता हूं, समझता हूं, बताता भी हूं, फिर भी मेरा मन स्थिर क्यों नहीं हो पाता। सब कुछ जानने बुझने और अनुभव कर लेने के बाद भी क्यों मेरा मन सांसारिक विषयों से उपराम नहीं होता। इसके लिए जब कचोट होगी ना, तब साधना बनेगी। और कचोट नहीं हो रही इसके लिए, कोई ग्लानि नहीं हो रही इसके लिए। क्यों मेरा मन निर्विकार नहीं हो रहा है? ग्लानि नहीं है। क्यों संसार के विषयों से मेरा मन उपराम क्यों ललचाता रहता है? ग्लानि नहीं है। खाते पीते जीवन बीत जाएगा, रहेंगे जहां के तहां जैसे के तैसे। तो इन बातों का ज्ञान न होने के कारण से ही जीवन में दुख है। इन बातों का ज्ञान रहता, ऐसे कचोट रहती और उसको उस जहाँ मन फंसा वहाँ से निकालने का काम होता तो दुख ना होता। आत्मा का उद्धार अविवेक, दुख तथा संशय को मन में स्थान न देने में है। अविवेक, अविवेक क्या है? मतलब अविवेक को मन में स्थान न दो, तब आत्मा को उद्धार होगा। इसका मतलब क्या है? विषय चिंतन को, संसारी चिंतन मन में स्थान न दो, तब कल्याण होगा। और मन में तो विषय चिंतन बना हुआ है। मान बैठे हम बड़े साधक हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उद्धार कहाँ से होगा आत्मा का? संशय बना हुआ है, अनेक प्रकार के संदेह है, अपनी साधना पर, अपने ज्ञान पर, अपने विवेक पर संदेह, आत्मास्तित्व पर संदेह है। आत्मकल्याण का काम कैसे होगा? जमान से कह देना कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ये ज्ञान नहीं है। एक बहुत बड़े पारखी संत, अभी कुछ वर्ष पहले उनका शरीर छूटा है। बड़े प्रवक्ता, विद्वान, पढ़े लिखे। अब पारखी संत हैं तो ये तो बताएंगे ही कि शरीर अलग है, जीव अलग है, मिट्टी पानी आग हवा ये जड़ तत्व हैं, आत्मा चेतन है और शुद्ध बुद्ध है, अजर और नासी। ये तो बताएंगे लोगों को। वो स्वयं वैसे लोगों को बताते थे।
अकेले में एक संत पूछ रहे थे, कहो आत्मा आत्मा होता है कि नहीं होता है? ये है स्थिति। खुद का संदेह है तो कल्याण कैसे होगा भाई? निस्संदेह बोध सहज नहीं है। संशय रहित बोध हो जाना बड़ी बात है। और फिर उस बोध के अनुसार यदि वो बोध हो करके मन से अविवेक हट गया तो अब दुख कहाँ है? फिर कल्याण में बाधा कहाँ रह गए? अविवेक, दुख, संशय यदि मन में है तो समझ लेना हजारों जन्म बीत जाएगा, आत्म कल्याण नहीं होने वाला है। भाग्यवश, प्रारब्धवश जो सुख प्राप्त हो जाता है उसे, और अनिवार्य रूप से जो दुख सहना पड़े उसे, दोनों को अपने प्रारब्ध कर्मों का खेल जान करके मन को ऊपर उठा करके रखना होगा। दोनों को सहज भाव से स्वीकार कर लो। ये समझ लो सुख आ गया, समझ लो मैं कभी अच्छे कर्म किया था, उसका फल आ गया, अहंकार नहीं करना है। दुख आ गया, समझ ले कभी बुरे कर्म हुए थे, उसका फल दुख आया है, रोने का आवश्यकता नहीं बहन, किसी को दोष देने का आवश्यकता है। दोनों को सहज भाव से विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लो, यही ऊपर उठने का रास्ता है। और उलझ गए सुख दुख में, सुख आया अहंकार करने लगे, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तब हमें ये आया। दुख आया तो दूसरे दोष देना पड़े। वो गुरुदेव की पंक्तियां याद कर लो, जो सुख दुख में उलझा है वो जीवन हार गया है। सुख दुख में उलझना क्या है? सुखी आने पर अहंकार करना, उछलने लगना, किसी को समझते ही नहीं रहना, दुख आने पर रोते रहना, दूसरों को दोष देते रहना, खींचते रहना, ये उलझ जाना है। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है। जिसको सुख दुख झूठे हैं वो भव से पार गया है। इसलिए सुख आ जाए तो दुख आ जाए तो समझ लो ये अनिवार्य है, और मेरे ही अपने अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम है। विचलित नहीं होगा मन यदि ये भाव मन में ले आए तो। तुम्हारे प्रति किए गए दूसरों के व्यवहारों से, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उन्हें स्वजन द्वारा किए गए समझकर प्रसन्न रहो। कोई तुम्हारा बुरा करे तो भी यह सोचकर उस पर दया करो कि इस मनुष्य को भले बुरे की पहचान नहीं है। जिसके पास आंखें नहीं हैं उस आदमी को काला और सफेद रंग की पहचान कैसे होगी? ये तो जैसे बाहर से कोई आदमी अंधा है तो उसे दिखाई नहीं पड़ता, उसे पता ही नहीं है कि क्या काला क्या गोरा क्या सफेद। इसी प्रकार से कोई आदमी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, तो समझ लो उसके पास विवेक नहीं है, वो आदमी नासमझ है, उसे भले बुरे की पहचान नहीं है। भले बुरे की पहचान होती तो फिर वो बुरा व्यवहार क्यों करता, बुरे कर्म क्यों करता? अब बुरे कर्म करके अपने को और खराब क्यों करता है? भले बुरे की पहचान होने वाले आदमी को वो बुरे कर्म वो करता ही क्यों फिर वो? तो अब जैसे कोई आदमी अंधा आदमी है, नेत्रहीन, बचपन से अंधा है वो, उसके साथ हम ले जाएं कोई चीज़ और कहें देखो इसमें से कौन सफ़ेद है, कौन लाल है, कौन हरा है, कौन काला है, तो कहेंगे कि भैया मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। हम कहें अरे तुम कैसे अंधे आदमी हो, सामने चीज़ रखी तो देखें, तो भैया अंधा तो है ही वो।
उस पर क्रोध करना अपना ज्ञान है ना, गलती उसकी नहीं है, क्योंकि उसे दिखाई ही नहीं पड़ता, तो पहचानेंगे कैसे? और हम उस पर क्रोध कर रहे हैं तो हमारी गलती हो गई। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि जिस आदमी को भले बुरे की पहचान ही नहीं है, उस आदमी पर क्रोध करना ये तो तुम्हारी अपनी गलती होगी। भले बुरे की पहचान होती तो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार क्यों करता, फिर वो गलत काम क्यों करता, जिसे दुख मिले दूसरे को ऐसा काम क्यों करता? वो तो ना समझ है, अविवेक है उसके पास। तो ऐसे आदमी पर क्रोध करना अपना नुकसान करना है। उस पर तो दया करनी चाहिए, उस पर तो दया आनी चाहिए, क्योंकि वो अविवेकी है, समझ की कमी है उसके पास। इसी प्रकार सभी आदमियों के लिए सोचा जाता है, जैसे अंधे के लिए है वैसे उसके लिए भी सोचा। अब दूसरी बात कही जाती है, हर आदमी के मन में लंबी उम्र तक, लंबे समय तक जीने की लालसा होती है, मैं बहुत लंबा जीवन जियूं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं ठीक है, मान लो तुम हजारों साल तक जीते रहो, लेकिन अंत में तो मरोगे ना। 1000 साल, 10,000 साल, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ साल जियो, अंत में तो मर जाओगे। मरना तो अनिवार्य है। और फिर मृत्यु के समय जो कष्ट होगा वो भी क्षणिक है, बस मृत्यु हुई, सब भूल गया, भूतकाल तो चला गया, अब उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तुम। भविष्य हाथ में है नहीं, क्या होगा भविष्य में पता ही नहीं है। तो चाहे दीर्घायु हो चाहे अल्पायु हो, जो कुछ है दोनों के सामने वर्तमान ही है, और वर्तमान का परिमाण अल्पायु दीर्घायु के लिए बराबर है। कोई 80-90 साल का बूढ़ा है, कोई 50 साल का जवान अधेड़ है, और कोई 20 साल का जवान है। अभी वर्तमान का अभी जो समय है तीनों के लिए बराबर है। चाहे 80 का 100-150 साल का कोई बूढ़ा हो जाए, उसके लिए 20-22 साल के युवक के लिए वर्तमान अभी का जो समय हो तो बराबर होगा ना। वो तो जिसका बीत गया है, कोई 100 साल का व्यक्ति है, उसका तो पूरा बीत गया ना 100 साल, वो तो हाथ में आएगा नहीं, उसमें कुछ अब किया नहीं जा सकता। जो बीता आगे क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। महत्व वर्तमान का है, और वर्तमान का जो परिमाण है वो दोनों के लिए बराबर होता है, इसको समझो। और संसार में आज हम देख रहे हैं वो सब बराबर होता ही आ रहा है। कितना लंबा जीवन जियो, वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, वही सामने रहेंगे। वही बूढ़े बालक जवान लोग रहेंगे, अच्छे बुरे लोग रहेंगे, सज्जन दुर्जन लोग रहेंगे, वही युवक युवती रहेंगे, सुंदर और सुंदर दोनों, वही खाने पीने की चीजें, चीज तो वही रहेगी ना। अब उसी चीज को तुम या कोई भी व्यक्ति 1000 साल तक देखते रहो, चाहे 2-4 घंटा देखो, फर्क क्या पड़ेगा? चीज वही की वही रहेगी। इसलिए देख, जो चीजें हैं बराबर वही घटनाएं घट रही है। जन्मना मरना, जन्मना मरना, मिलना बिछोड़ना, हानि लाभ, बस ये सब घटनाएं घटती रहे, उसमें नवीनता कुछ है ही नहीं। तो देखी हुई चीजों को चाहे 1000 साल तक देखते रहो,
या फिर थोड़ी देर तो और अधिक देर देख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए लंबे समय तक जीते रहने की इच्छा रखना की कोई आवश्यकता नहीं है और मौत से डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मौत आ गई, सब दुख सुख से छुटकारा मिल गया, घाटा क्या हुआ फिर? लंबे समय तक जीते रहने की आवश्यकता नहीं। जब तक जिए सुख से कैसे जिए और जो बन सके दूसरों की भलाई कैसे करें, इस पर सोचो। वस्तुएं हमारे उपयोग के अनुसार से अच्छी बुरी होती हैं। जिन्हें हम बुरी वस्तुएं कहते हैं उनका भी दुनिया में उपयोग है, उनकी भी आवश्यकता है। अमुक चीज बुरी है, हमें अच्छी नहीं लगती, इसलिए दुनिया में उनका अस्तित्व ही ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे लिए जरूरी नहीं है, किसी और के लिए जरूरी हो सकती वो चीज, किसी और के लिए आवश्यक हो सकती है। जो एक के लिए बुरी है वो दूसरे के लिए अच्छी है, जो एक के लिए अच्छी है वो चीज दूसरे के लिए बुरी है। हमारा अपना स्वार्थ जिसे सिद्ध हो जाए वो चीज अच्छी, जो जिसे हमें आवश्यकता नहीं है वो चीज बुरी। तो वस्तुएं हमारे उपयोग के अनुसार से अच्छी बुरी होती हैं। वस्तुओं में स्वतः कोई शक्ति नहीं होती, न सुख है न दुख है वस्तुओं में। आवश्यकता पड़ गई, जरूरी है, जरूरत के समय जो चीज मिल गई अच्छी चीज है वो, और जरूरत नहीं है तब अच्छी से अच्छी चीज हो बेकार। तड़प रहे हैं भूख से, व्याकुल हैं, लगता है कि प्राण छूट जाएगा भूख के मारे। 2 दिन की बासी रोटी मिल जाए, अमृत के समान, बहुत जीवनदायी वस्तु है ये। तो भैया ये बासी नहीं है, अमृत है होगा। अब पेट फूल रहा है, खट्टी पे खट्टी डकार आ रही है, हलवा मालपुआ में और सब रसगुल्ला मिल जाए, बेकार है, मन ही नहीं कहे देखने का। तो क्या अच्छी क्या बुरी? तो हमारा मन चीजों को, हमारा मन के हमारी आवश्यकता, हमारा स्वार्थ, हमारा जो स्वार्थ है चीजों को अच्छी बुरी बनाता है। स्वार्थ है, आवश्यकता है, अनुकूल है, चीजें अच्छी है। स्वार्थ नहीं है, आवश्यकता नहीं है, अनुकूल नहीं जान पड़े, बुरी चीज है। अपने मन को देखो, अपने मन को ठीक बना करके रखें बस। अपने मन को ठीक बना कर रख लें, फिर हर समय हमारा अपना भला हो सकता है, और यह आदमी के हाथ में है।